हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल इजी एजुकेशन में। तो चलिए आज हम करने वाले हैं जो क्लास जो 10th का रहेगा जो 6.1 तो हम कर चुके हैं 6.2। तो देखिए ये इसमें 6.2 जो प्रमेय है, इस प्रमेय को थेल्स के जो थेल्स प्रमेय जो हमने पिछले वीडियो में हमने किया था, तो वो इसका विलोम कह सकते हैं, इसका उल्टा कह सकते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं कि अगर एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है, अभी मैं समझाता हूं, और वो तीसरी भुजा के समानांतर आ जाए। तो ये चलिए हम स्टार्ट करते हैं 6.2 का जो प्रमेय नंबर 2 रहेगा। अब ये प्रमेय नंबर 2 है, तो जिसमें कि हम ये जानने का प्रयास करें कि इसको कई प्रकार से भी आ सकता है, थेल्स प्रमेय 2 या विलोम, उसके विलोम यानी उल्टा भी आ सकता है। तो जो हमने थेल्स प्रमेय किए थे समानुपातिक प्रमेय, तो वो इसका विलोम है, बिल्कुल उल्टा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे 6.1 प्रमेय हमने किया था, बिल्कुल वही उतारेंगे, बिल्कुल डिट्टो, बट उसमें कुछ बिल्कुल चेंज करेंगे इसमें। कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं 6.1 जो प्रमेय था वो हम किस प्रकार किए थे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक ट्रायंगल बनाया था, यही बिल्कुल वैसे करेंगे, एक ट्रायंगल बनाया था। क्या किए थे? ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल का नाम हमने क्या दिया था? ABC। तो हमने क्या लिखा था? सबसे पहले क्या दिया था? दिया है। तो बिल्कुल वही वाले करना है, इसमें क्या या गिवन है या दिया है, तो बिल्कुल हम उसी का कॉपी करेंगे। बिल्कुल क्या, तो हमें दिया है क्या? ABC। तो हम लिख सकते हैं कि दिया है क्या? एक ट्रायंगल ABC क्या है? त्रिभुज है, त्रिभुज है। इसमें आप देख सकते हैं कि लिख दिया ABC ये क्या है? त्रिभुज है। अब इसमें क्या करेंगे कि BC के पैरेलल क्या लाइन खींच देंगे, ठीक है, इसका नाम रख देंगे D और इसका नाम रख देंगे E, ठीक है। अब देखो क्या है, इसमें बोला है दो भुजाओं को, अभी देखो समझाता हूं कैसे। तो इसमें इसके समांतर लिख दिया, तो हमने ये लिख दिया कि जो BC है पैरेलल किसका? अब देखो इसमें BC पैरेलल होगा DE का, कैसे अभी मैं बताता हूं। देखो इसमें ये हमें क्या है निकालना होगा। देखो कैसे कि अगर एक रेखा ये वाला भुजाएं, दो भुजाओं को, एक त्रिभुज के दो भुजाओं, ये वाला एक अनुपात का मतलब है कि AD हमने निकाला था पिछली वीडियो में, क्या AD बटे में BD या DB निकाले थे, यानी अनुपात में बांट रहा है, इसको ये बांट रहा है। तो तीसरी भुजा निकालना है, तीसरी भुजा यानी तीसरी भुजा कब होगा? जब ये इसके बराबर होगा। तो ये इसके कब बराबर होगा? तो ये हमें सिद्ध करना होगा कि DE पैरेलल होगा किसका? BC का। अब क्या है कि देखो 6.1 में तो दे दिया था कि भैया क्या कि ये हमें निकालना है AD बटे में DB, बट इसमें क्या था? ये दे रखा था, तो ये तो दिया नहीं है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे कि हमें AD बटे में BD या DB लिख सकते हैं इसमें, सिंपल। तो हम यहाँ लिख देंगे कि दिया है क्या? AD बटे में DB, ये लिखो या BD, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसमें AE और EC, तो AE EC को एक साइन लिखेंगे, ठीक है, AE और क्या है? EC। अब देखो क्या है, ये हमने 6.1 थ्योरम में जो था प्रमेय में हमने ये निकाला था। इसमें क्या है, ऑलरेडी पहले दे रखा है, ठीक है, तो हमें ये दे रखा है, दिया है, तो हमें क्या निकालना है? तीसरी भुजा के समानांतर होती है। देखिए कैसे होगा कि दिया है क्या? हमें AB त्रिभुज है और ये लिखेंगे कि दिया है। अब हम क्या लिखेंगे इसमें? सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना में या प्रूफ करना में क्या आएगा कि देखो किसी त्रिभुज के दो भुजाएं, ये दो भुजाएं हैं, ये और ये एक अनुपात के विभाजित करता है, ये इसको बराबर भागों में बांट रहा है, इसके ये बराबर में बांट रहा है। तो बोला है तीसरी भुजा के बराबर हो। तो तीसरी भुजा कब बराबर होगी? जब इसकी ये कोण के बराबर होगा। तो हमें क्या निकालना है कि DE पैरेलल होगा BC की। जब समान समांतर, हमने उसमें लिखा कि जब समान समांतर रेखाएं बराबर होती हैं तब जाके ये इसके कोण बराबर होते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि समांतर आधार पर बराबर करेंगे। कैसे? देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि DE पैरेलल होगा किसका? BC का, या DE समानांतर होगा BC का। अब ये DE ये समानांतर करेंगे तो क्या होगा? ये तीसरी भुजा निकल जाएगी, यही तीसरी, ठीक है। तो हम ये करना है सिद्ध हमें। अब हम क्या करते हैं? रचना। तो रचना में देखो क्या करना है, रचना में क्या करेंगे? बिल्कुल वही वाली विधि अपनाएंगे, क्या कि BE को मिला देंगे, इसको हम मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो हमने लिख देंगे क्या कि BE तथा CD या DC को मिलाया,
ठीक है, तो इसको मिला है, ठीक है, सिंपल। अब इसमें क्या है कि हमने एक और इसको मिला दी रचना करेंगे डी ई, यहाँ मान लो इसको डी एम मान लो, इसको नाम रखते हैं डी एम। अब इसको भी मान लो कि यहाँ पे भी रख दिया इसको नाम रख दिया एम। ये बिल्कुल 6.1 की तरह है, बिल्कुल उसी की तरह डिट्टो है, वैसे ही छाप देना है बिल्कुल। कैसे ई एन लिख दिया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ई एन परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, इसके ऊपर एडी के ऊपर। समझ में आ रहा है, देखो कि ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल के ऊपर ये जा रहा है तो ये ए डी है, इसके ऊपर है ना ये ऐसे है, ऐसे कुछ ऐसे 90 डिग्री पे है, ठीक है, तो ये यहाँ जा रहा है इस पॉइंट पे, तो 90 डिग्री पे ये ई है, ये एन है, ये ई है, ये ऐसे है कुछ, ठीक है। तो इसमें ये जो ई एन है किसके है, ए डी के ऊपर है, ये ए डी, ये ए और डी के ऊपर है, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि ई एन लंब है या परपेंडिकुलर है, इंग्लिश में ई एन परपेंडिकुलर पे है ए डी पे, तो ए डी पर सिंपल सा लिखना है ए डी पे, ठीक है। अब अगला लिखेंगे क्या कि ए, अब क्या है इसमें ई एन हो गया, अब आएगा डी एम, तो डी एम किसके ऊपर, डी एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए ई पर, तो लिखेंगे ए ई, ठीक है, ए ई पर है, तो लिखा ए पर खींचा, ये लिख लो, ठीक है, ये हो गया रचना। अब हमें क्या है कि इसमें हम क्या लिखेंगे, मैंने बताया था कि तीन इसमें वो बेस होता है, इसका था तीन बेस क्या गया था कि अब निकालना है, हमें दिया है सिद्ध करना है रचना और क्या है प्रमाण। प्रमाण का मतलब क्या होता है कि पता, यानी किस आधार पे कर रहे हैं, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, तो ये हमारा प्रमाण। तो प्रमाण देखो क्या रहेगा, प्रमाण बिल्कुल ही उसी के तरह रहेगा 6.1 की तरह। लास्ट में हम थोड़ा चेंज करेंगे, देखो कि क्या है कि प्रमाण में रहेगा क्या कि ट्रायंगल हम किसको लेंगे, वही लेंगे ए डी ई, वो ऊपर वाला ट्रायंगल ए डी ई, देखिए ऐसे है, ऐसे ए बी सी, अब ये यहाँ है डी है ई, अब ए डी ई ये वाला पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, तो लिख देंगे क्या ए डी ई, ठीक है। तथा इसमें ट्रायंगल अब किस में लेंगे, अब लेंगे बी डी ई, अब हम लेंगे ये जोड़ा है बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो हम ये ट्रायंगल लेंगे कौन सी, बी डी ई, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में काम करेंगे तथा बी डी में, ठीक, इसमें हम काम करेंगे। इसमें काम करने के लिए क्या करेंगे, हम ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम सीधा लगा देंगे क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, वैसे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ये लिख दो ट्रायंगल बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की क्या जरूरत है कि इसमें जो कोण है डी, इसमें भी कोण डी है, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। जब ये दोनों बराबर होंगे तो आप समझ जाना कि सही ट्रैक पे हो। तो सिंपल क्या होता है, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। आप लिख लो, सामने लिख लो ऐसे, बेस इनटू हाइट है 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो बड़ा सा 1/2। अब इसका ए डी ई में बेस क्या होगा, ए डी ई में बेस क्या होगा, ए और डी, सिंपल सा ये वाला बेस होगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, लंब है, ये लंब है, ई और एन लंब है, तो क्या लगा देंगे हम, बेस क्या है ए डी, तो हम लिख देंगे ए डी। अब क्या है, हाइट पूछा है, तो हाइट कहाँ पे खड़ा होता है, जमीन पे खड़ा हुआ है, तो जमीन पे कैसे होगा, देखो इसके जमीन ये बेस है, बेस का मतलब आधार, और आधार पे कौन खड़ा है, ई एन, तो लिख देंगे सिंपल सा ई एन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ई एन हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसमें देखते हैं 1/2, अब बेस क्या है इसका, अब इसका देखो बेस क्या है, इसका डी बी भी हो सकता है, बी डी भी, कुछ भी हो सकता है सिंपल। तो आप लिख दो सीधा क्या, बी डी लिख दो या डी बी लिख दो, डी बी गुणे में। अब बोला है इसका डी बी, तो इसका लंब क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसका भी परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, ई एन, सिंपल सा हम लिख देंगे ई एन, बिल्कुल 6.1 की तरह है, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं। इसमें ई एन कट गया, 1/2 कट गया, अब जो बच क्या गया, इसमें लिख दो बच गया, तो क्या ए डी बटे में डी बी या बी डी, इसको मान लो समीकरण ए, ठीक है। इतना तो वही है, बिल्कुल थेल्स की तरह, बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। ऐसे ही किया है, हमें सिर्फ थोड़ा यहाँ चेंज कर देना है और लास्ट में चेंज करके बिलोंग निकाल देना है थेल्स, ठीक है, ये हमारा रोल है।
तो ये हम इसके हिसाब से चलेंगे तो ये उतार सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे क्या, दूसरा ट्रायंगल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल में क्या होगा कि हमने क्या माना था, तो पहले में हमने क्या माना था, ये सारे माने थे, और दूसरे में हम दूसरा मानेंगे। देखिए कैसे हमने मानेंगे क्या, ट्रायंगल किस में काम करेंगे पता होना जरूरी है, प्रमाण जरा होना जरूरी है। देखो कैसे, अब हम काम करेंगे ए ई डी में। सिंपल, कोई जरूरत नहीं, देखो ए ई डी, देखो ट्रायंगल बनाया तो सबसे अच्छा क्या है, ए बी सी डी डी। अब देखो क्या है, अब हमारा है ए ई डी, कौन सा है, यही वाला ट्रायंगल, हम लिख देंगे ट्रायंगल ए डी ई में। ठीक है, अब कौन सा था, अब ट्रायंगल कौन से में काम करेंगे, अब इसमें काम करेंगे। अब किसमें, सी या डी ई सी लगा ले लो, तो देखो यहाँ था डी ई सी में काम करेंगे। तो बे लिखना जरूरी है क्योंकि हमको पता होना चाहिए घर जा रहे हैं कहाँ पे जाना है, तो रास्ता मालूम होना चाहिए, नहीं तो फिर वही खुला बैल की तरह चलते जाए। तो डी ई सी हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, वही क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, सिंपल वही वाली बात लिख देंगे क्या, ए डी ई, और यही लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, डी ई सी। बिल्कुल वैसे छापना है 6.1 की तरह, बिल्कुल। ठीक है, तो वही लिखना क्या होता है, 1/2 बेस इंटू 5। तो हम सिंपल अब लिख देंगे क्या, 1/2 बेस हमारा क्या है, इसका बेस होगा, इसका बेस क्या होगा, ए ई, सिंपल ए है ना, तो इसका होगा ए डी, अब इसका होगा ए ई, तो वही लिख देंगे ए ई। ठीक है, अब अगला, अब बेस तो इसका बन गया, अब इसका भैया कौन सा है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, लंब क्या होगा, इसका लंब क्या था, इसके ऊपर कौन सा लंब था, डी एम, सिंपल ये लंब था, है ना, परपेंडिकुलर, इसमें लिख सकते हैं डी एम। अब इसका लिख लो दो, अब इसका देखो, इसका अब इसका बेस क्या होगा, इसका बेस क्या है, इसका इस वाले त्रिभुज का कौन सा, ये डी ई सी, इस त्रिभुज का बेस ई और सी बेस है, सिंपल इसका लिख देंगे ई और सी, तो ई और सी। अब देखो अभी बात चलेगा, अभी हम जब हल करेंगे तो ई वाला बेस आ जाएगा, ई और सी, और वही क्या है, इसके लंब कौन सा है, डी एम, डी एम, सिंपल देखो ये बिल्कुल थेल्स, वही थेल्स पे मैं किधर है, बिलोंग इसे कहा जाता है 6.2। ठीक है, अब देखो डी एम कट गया, 1/2 कट गया, अब बचा क्या है इसमें, ए ई बटे में ई सी, इसको समीकरण 2 दे। अब देखो क्या है, अब क्या है, अब हमारा आएगा ये, इसमें लिख सकते हो इसी प्रकार, ठीक है, या इसी प्रकार या इसलिए भी लिख सकते हो, तो इसमें लिख सकते हैं क्या, इसी प्रकार क्या। अब इसमें हम ये वाला लेंगे कि बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, ये वाला डी ई, ये बी और सी है, ये अब ये वाला ट्रायंगल बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल बी डी ई वाला, हम सिंपल लिख देंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, तथा इसमें काम, इसमें देखो काम करने की जरूरत नहीं, इसको सब आंसर कर दो सीधा, बी डी ई सब हम कॉन्क्रीट प्रूव कर दो, फिर अपने आप पता चल जाएगा। बी डी ई है तो बराबर है किससे, डी ई सी। देखो इसमें क्या है कि हम इस वाले को ले रहे हैं, ठीक है, इसमें डी ई सी, जैसे थेल्स वाला करे था ना 6.1 वैसे है, डी ई सी, इसको समीकरण 3 मान लो। कैसे, क्योंकि थोड़ा सा देखो बी डी ई शुरुआत में भी आया था, यहाँ पे डी ई सी, यहाँ पे भी डी ई सी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये कॉमन आके मेन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में, क्योंकि देखो इन दोनों त्रिभुज में ये आधार आ रहा है, एक ही आधार। अब देखो अब इस त्रिभुज के अंदर एक ही आधार है, ठीक है, अब लिखने वाली बात क्या होगा, देखो इसके अंदर एक ही आधार है। अब एक ही आधार होने के कारण ये तो दे रखा है हमें, ये दे रखा है, भुजाएं दे रखा है, अरे तो हम लिख सकते हैं इसका क्या। अब देखो सबसे मेन, देखो सबसे चेंज करने का मेन अवसर अब आया है, क्योंकि शुरुआत से तो थेल्स पर मैं वो आ ही रहा था, ठीक है, तो वो याद अब चेंज करना है कि एक ही आधार है, लिख सकते हैं
कि एक ही आधार है। कैसे? क्योंकि देखो इसमें BDE में इसमें भी यही आ रहा है और DEC में भी, दोनों में एक ही आ रहा है, एक ही आधार है। तो लिख सकते हैं कि एक ही आधार, अगर एक ही आधार लिखे थे, अब उसमें क्या लिखे थे, एक ही आधार समान समांतर रेखाओं के बीच में बने कोण त्रिभुज, तीनों कोणों का योग वही होता है, बराबर होता है 180 होता है। ठीक है, हम लिखेंगे एक ही आधार समान समांतर रेखाएं, तो लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें समान समांतर रेखाएं निकालनी जो है। तो इसमें लिख सकते हैं कि एक ही आधार है, लिख सकते हैं एक ही आधार के त्रिभुज, या एक ही आधार के त्रिभुज के त्रिभुज के, ये त्रिभुज के एक ही आधार के त्रिभुज के दो भुजाएं, ठीक है, दो भुजाएं, ठीक है, दो भुजाएं, दो भुजाएं, ये वाला इसका यही आधार है, एक ही इस पे, तो क्या एक ही आधार के दो त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर है, ठीक है, दो भुजाएं बराबर है, तो रेखाएं भी बराबर होगी, है ना, समान समांतर रेखाएं भी बराबर होगी, इसमें दो रेखाएं तथा कोण भी बराबर होंगे भैया। जब कोण बराबर होता है तो रेखा ऑलरेडी बराबर होगा, जब रेखाएं बराबर होती है तो कोण बराबर ही होगा, है ना, तो रेखाएं तथा कोण बराबर होते हैं। अब देखो, अब इस ट्रायंगल के अंदर ये बराबर है, ये भी बराबर है, तो तुम बॉस ये बताओ कि जब ये और ये दोनों, ये जो यहाँ ये ट्रायंगल दोनों बराबर है, तो ये कहीं ना कहीं ये मिल रहा है। जब ये मिल रहा है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि समीकरण, ये लिख लो कि बराबर है, लिखो समीकरण 1 और 2 तथा 3 से कर दो, तथा 3 से यही वाला कर दो, क्योंकि देखो जब ये दोनों बराबर हमने अभी हल किया 3 में, ये दोनों बराबर के, ये ऊपर वाला ये सारे के ऊपर, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 3 से, ठीक है, 3 से करने पर 3 से सीधा लिखो 3 से क्या, जब ये जहाँ पे मिलती है ये और ये, तो मतलब ये बराबर है और ये इसके ये बराबर है दोनों का, तो ये बराबर होगा तो ये भी इसके सामने आमने सामने का बराबर होगा, क्यों? समांतर कोण है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि DE पैरेलल है किसका? BC का। सिंपल, समझिए मेरी बातों को देखो, आधार जब इसका बराबर होगा, इसका भी इसका आधार बराबर है, इसका भी आधार बराबर है, तो जो ये इसका रेखाएं जो बराबर है, तो इसका ये भी रेखाएं बराबर होगी, ये भी कोण बराबर होंगे, तो जब ये कोण बराबर होंगे तो हम निकाल सकते हैं समीकरण 1 2 3 से कि DE पैरेलल है किसका? BC के। तो ये हमारा विलोम प्रमेय सिद्ध हुआ, इसमें 2 2 लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हमारा थेल्स प्रमेय और विलोम, ये हमारा लास्ट था, ये खत्म हो गया। जिस 6.2 के अनुसार ही चल सकता है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया था, निकाला था DE पैरेलल है BC के, और 6.1 में हमने निकाला था कि ये भुजाएं समान अनुपात में काटती है, और इसमें ये दे रखा था 6.1 में, बट इसमें ये दे रखा है, तो हमें ये निकालना है 6.1 में 2 में, और इसमें क्या 6.1 में क्या था कि ये हमें 6.1 में ये निकालना था, ये दे रखा, उल्टा सीधा हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या कॉमन था, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रमेय था ये हमारा खत्म हो गया। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर देंगे 6.2। तो अपने दोस्त, अगर ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको कैसा लगता है तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।